Hello children, I hope you all are fine and good at your home. This is our science class. In this class, we will study chapter 4 adaptation in plants. चलिए हमने पहले वाली वीडियो में अडेप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी कर लिया था कि अडेप्टेशन क्या होते हैं, और इसमें हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कई तरह के प्लांट्स होते हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, एक बार चलिए हम उनको रिमाइंड कर लेते हैं। प्लांट्स इन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज़ एंड मार्शी एरियाज़, ये जगह होती हैं कुछ जहाँ पे लैंड में जो जगह होती है यहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब आते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। आइए देखिए एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं या पानी में ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट, सेकेंड फिक्स्ड प्लांट एंड थर्ड इज सबमर्ज्ड और अंडर वाटर प्लांट। चलिए हम स्टडी करते हैं वन बाय वन इनको। फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स एज अ नेम सजेस्ट फ्लोट ऑन द सरफेस। फ्लोटिंग प्लांट्स अपना नेम से ही समझ में आता है, फ्लोट मतलब तैरते हुए। तो ये क्या करते हैं? पानी के ऊपर तैरते हैं। वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। वाटर हाइसिंथ जो है और डकवीड ये क्या है? वाटर एक्वेटिक प्लांट के एग्जाम्पल हैं। सम अडेप्टेशंस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, इनके कुछ अडेप्टेशंस देखते हैं। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स ट्रेल इन द वाटर एंड आर नॉट फिक्स्ड टू द ग्राउंड। इनकी जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल ज़मीन से नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं? पानी में अंदर, रूट्स तो अंदर होती हैं पानी के, बट ग्राउंड से बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होती हैं। ठीक है, दे हैव स्पॉन्जी स्टेम्स फुल ऑफ एयर विच मेक्स दीज प्लांट्स एबल टू फ्लोट इन वाटर। इनकी जो स्टेम्स मतलब इनका जो तना होता है वो क्या होता है? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्पंजी होता है और इसमें बहुत ही हवा रहती है, जिसके कारण ये फ्लोट यानी तैरने में हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स। अब आते हैं फिक्स्ड प्लांट्स। फिक्स्ड प्लांट्स आर दोज एक्वेटिक प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर विद देयर रूट्स फिक्स्ड इनटू द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। कोई भी वाटर बॉडी है या लेक है, मतलब पॉन्ड है, जिसमें ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल नीचे ग्राउंड में फिक्स होती हैं। ठीक है, हाँ, द सॉइल, द लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड प्लांट। और लोटस है, जो लोटस सभी ने देखा होगा, वाटर लिली, ये क्या है? फिक्स्ड प्लांट के एग्जाम्पल हैं। इनकी रूट्स क्या होती हैं? बिल्कुल ग्राउंड से मतलब ज़मीन से फिक्स्ड रहती हैं। ठीक है, इनके एडेप्टेशंस देखते हैं। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर थिन, लॉन्ग एंड हॉलो which help the leaves and flower reach the surface of water and also allow them to float. इनकी जो स्टेम होती हैं बच्चों वो कैसी रहती हैं? थिन, पतली रहती हैं, लंबी रहती हैं और होलो मीन्स खोखली रहती हैं बीच में से। जैसे कि आपने लोटस की डंडी अगर देखी हो, कभी आपने लोटस प्लांट देखा हो, तो वो ऐसी स्टेम जो रहती है वो अंदर से खोखली टाइप रहती है, मतलब बीच में उसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या करती हैं? हॉलो रहती हैं, उसके कारण ही ये बिल्कुल लाइट वेट रहती हैं। तो क्या होता है? ये इजीली वाटर पे फ्लोट कर पाते हैं। द स्टॉक्स हैव मैनी एयर स्पेसेस विच मेक देम लाइट। और स्टॉक्स, इनकी जो डंडियाँ रहती हैं पतली पतली, वो बहुत ही लाइट वेट रहती हैं और इनमें काफ़ी एयर रहती है, तो जिसके कारण वो उनको बिल्कुल लाइट बना देती है, मतलब हल्का बना देती है, तो वो इजीली वाटर में फ्लोट कर पाते हैं। The plants have large plate-like leaves with waxy coating to protect them from rotting. Plants की जो leaves रहती हैं वो बहुत ही कैसी रहती हैं? plate-like मतलब बड़ी बड़ी रहती हैं। आपने भी देखा होगा लोटस की leaves कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी गोल प्लेट की जैसी होती हैं उनकी leaves। उन पे वैक्सी कोटिंग होती है, मोम की परत टाइप होती है, चिकनी चिकनी, जिसके कारण वो सड़ती नहीं है। रोटिंग मीन्स पानी में अगर कोई पत्ती और डली रहेगी तो वो सड़ जाती है, लेकिन इनकी पत्ती बिल्कुल भी सड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, द स्टोमेटा आर ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स सो दैट दे कैन एक्सचेंज गैसेस इजीली। और उनका स्टोमेटा जो रहता है वो लीव्स के ऊपर रहता है, जिसके कारण गैसेस इजीली एक्सचेंज हो जाती हैं। लास्ट है सबमर्ज्ड और अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर प्लांट्स क्या होते हैं? सबमर्ज्ड और अंडर वाटर प्लांट्स दैट ग्रो कम्प्लीटली अंडर द वाटर।
सबमर्ज और अंडर वाटर प्लांट वो होते हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर ही उगते हैं, हमको पानी के ऊपर नहीं दिखते हैं, ठीक है। इसके दीज प्लांट्स ब्रीथ अंडर वाटर थ्रू देयर बॉडी सरफेस, गिव आउट ऑक्सीजन अंडर वाटर एंड द सपोर्टिंग एक्वेटिक लाइफ। ये प्लांट्स क्या करते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर ही ब्रीथ करते हैं और अंदर पानी के अंदर ही ऑक्सीजन निकालते हैं, जिससे कि जो पानी में जो फिशेस या वाटर एनिमल्स होते हैं ये उनके लिए ये ऑक्सीजन हेल्पफुल रहती है। टेप ग्रास एंड पॉन्ड वीड आर द एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट। टेप ग्रास और पॉन्ड वीड ये सबमर्ज्ड प्लांट के एग्जाम्पल हैं। इनके एडेप्टेशंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर फिक्स्ड इनटू द सॉइल अंडर द वाटर बॉडी। इनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर, मतलब जो वो वाटर बॉडी के अंदर जो ग्राउंड से बिल्कुल फिक्स होती हैं, मतलब ये ज़मीन में रहती है इनकी रूट्स। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फ्लेक्सिबल सो दैट दे स्वे विद द फ्लो ऑफ वाटर। इनकी जो स्टेम होती हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती हैं, वो इजीली नहीं टूटती हैं। और द लीव्स आर थिन, नैरो, रिबन शेप्ड एंड विदाउट स्टोमेटा। और लीव्स होती हैं वो बिल्कुल थिन होती हैं, पतली होती हैं और नैरो होती हैं, मीन्स थोड़ी चौड़ी होती हैं, रिबन शेप की होती हैं और उनमें स्टोमेटा नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं सम अनयूजुअल प्लांट्स। कुछ अलग तरीके के प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स ग्रो इन रीजन्स दैट हैव वेरी लेस न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। कुछ प्लांट्स ऐसे रीजन में ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में, मतलब मिट्टी में कुछ भी पोषण नहीं होता है। द लीव्स और अदर पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स। वो अपनी न्यूट्रिएंट, मतलब उनको प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। उन्हें न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से। बट क्या होता है कि कहीं कुछ मिट्टी में इतने न्यूट्रिएंट नहीं होते कि वो प्लांट्स अपने आप को सरवाइव कर सकें, तो वो अपने अंदर ऐसा फीचर डेवलप करते हैं। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और वो उसी को अपना फूड बनाते हैं और अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। इसका एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। ये देखिए पिचर प्लांट कैसा होता है, ये एक वो मतलब अपने आप को एक ट्रैप की तरह बना, मतलब वो इसका रोल्ड अप लीफ, मतलब घुमी हुई सी पत्ती एक ऐसा रहता है जिसके अंदर वो इंसेक्ट को कैच कर लेता है और वो उसी को अपना फूड बना लेता है, ठीक है। अब आते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, इंस्टेड दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ दूसरे प्लांट्स पे रहकर, या मतलब जैसे कि कुछ ये घास फूस जो डॉडर है, मिस्टल्टो है, ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को अपना फूड बनाते हैं। अपने खुद के न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। As they suck nutrients from the other healthy plants, such plants are called parasitic plants। और वो क्या करते हैं, जो अदर हेल्दी प्लांट्स रहते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, पैरासाइटिक प्लांट्स। दे यूजुअली कॉज हार्म टू द प्लांट दे आर लिविंग ऑन। और वो क्या करते हैं, जिन भी प्लांट्स पे रहते हैं ये उनको हार्म पहुँचाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, उनसे उनके न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। दे आर स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो इन टू होस्ट प्लांट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, इनका रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जड़ें नहीं होती पतली पतली सी बहुत सारी, तो इनका डॉडर का आप स्ट्रक्चर देखिए, ये जो येलो येलो है ये ग्रीन प्लांट पे रह रही है, तो मतलब ये ज़मीन में से अपना न्यूट्रिएंट नहीं लेते, पेड़ों पे से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। डॉडर एंड मिस्टल्टो आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। डॉडर और मिस्टल्टो ये किसके एग्जाम्पल हैं, पैरासाइटिक प्लांट के, ठीक है। सो बच्चों, जो भी मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़ना, समझना, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।